मुफलिसी हिजिल इदाफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, बच्चों को जो रोज भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वक़ार सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे जब एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है, तो उससे पूछा गया, क्या तेरी ममता तुझे सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा ना गया, तो इस पर यह कहना वजह बनता है कि ख्वाब में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वक़ार आज इस मोजिज और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं बल्कि इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, तो मैं उसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ, क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, वो इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से थरपाकर दम तोड़ने वाले बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशिया नामी औरत अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर चलती ट्रेन के साथ टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुए, बुढ़ापे की वजह से जिस्म पर झुर्रियां लिए निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के एवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। सदर आली वक़ार, तंगदस्ती, भूख और अबतर मुआशी हालात आला इखलाकियात की जिद हैं। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। 4 रोटी की बजाय 2 जमा 4 रोटी की बजाय 2 जमा 4 तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। बेटी का 4 दीवारी में रहकर खानदान की इज्जत पर कट मरना, यह सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी ही लगती है। और इबादत और रियाजत भी तब होती हैं कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। सदर आली वक़ार, आइए जमीनी हकाइक का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए कई साल गुजर गए। हमने इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए क़वामे मुत्तहिदा में जो करारदादें पेश की, तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह यह है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं? नहीं सदर आली वक़ार, हरगिज नहीं, बल्कि इसकी असल वजह तो यह है कि हम मुआशी तौर पर कमजोर हैं और इस कमजोरी का इलाज भारत की आलमी मईशत है। सदर आली वक़ार, मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर कोई अब भी ये यकीन रखता है और बाजिद है कि हम मुआशी नहीं बल्कि इखलाकी बदहाली का शिकार है, तो मैं इसे एक ही सवाल करते हुए इजाजत चाहूंगी कि वो जिसका एक ही बच्चा भूखा हो 8 पैरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो गंदुम ले या तख्तीले। तलाशे रिज़्क़ का ये मरहला अजब है कि हम, तलाशे रिज़्क़ का ये मरहला अजब है कि हम घरों से दूर भी घरों के लिए बसे हैं। शुक्रिया।